हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो एक काव्य है, चैप्टर नंबर 5। और ये जो काव्य है, कविता है, उसका नाम है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी। इस कविता के अंदर हमें बताया गया है कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो है हिंद देश के निवासी। तो इसके अंदर ये एक काव्य है। इस काव्य के अंदर हमें विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो ये जो काव्य है ना कि हिंद देश के निवासी, तो हम सब तो हिंद यानी हिंदुस्तान, उन्हीं देश के हम सब निवासी है। यहीं पर ही हम रहते हैं ना। तो हमारा जो देश है ना भारत, वो बहुत ही निराला देश है। हमारा जो देश है वो बहुत ही निराला देश है। यहाँ हमारे देश के अंदर अनेक जातियों के लोग रहते हैं। ये तो आप भी जानते हैं ना कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जातियाँ रहती है और बहुत सारे धर्म भी है, और इन्हीं की वजह से बहुत सारी अलग अलग भाषाएं भी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रहेंगे तो अलग अलग भाषाएं भी बोलेंगे और उनका धर्म भी अलग अलग देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ अनेक अनेक जातियों के लोग रहते हैं, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म और भाषाएं भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है। और जो हमारा देश है ना, उनके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर 3 ऋतुएं आती है, और इन तीनों ऋतु में हमारे देश की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो अलग अलग देखने को मिलती है। आप देखते हैं ना कि हमारा देश प्रकृति से भरपूर है। आप उत्तर में जाए, हिमाचल प्रदेश देखिए, दक्षिण में जाए, कहीं भी जाए, पूर्व पश्चिम, हर जगह हमारे देश के अंदर उनका प्राकृतिक सौंदर्य तरह तरह से देखने को मिलता है। सभी जगह भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी अलग अलग हम देखते हैं, और इन्हीं की बात हमें इस काव्य के अंदर बताई गई है कि हर जगह हम अलग अलग रूप से उनका प्राकृतिक सौंदर्य देख सकते हैं, अलग अलग रूप से हमें दिखने को मिलती है। बहुत सारी विविधताएं हैं, प्राकृतिक विविधता, ऋतुओं की विविधता, जातियों की विविधता, धर्मों की विविधता, भाषाओं की विविधता, ये इतनी सारी विविधता हमारे देश में हमें देखने को मिलती है। उनके बावजूद भी हमारे देश के अंदर एकता भी देखने को मिलती है। यहाँ जो सब लोग रहते हैं वो सब लोग एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं। और ये जो हमारी कविता है इसके अंदर हमें यही बताया गया है कि हमारा जो देश है, हमारे देश की जो बात है, उनका जो निरालापन है वह यही है कि हमारे देश के अंदर इतनी विभिन्नताएं हैं
इतने जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी भाषाएं भी तरह तरह की देखने को मिलती है, फिर भी हमारे देश के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ एकता से हिल मिल कर रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं कि हिंद देश के जो निवासी है वो सब बड़े ही निराले हैं, उनके अंदर जो निरालापन है वो बहुत ही अच्छा है। इसी की बात इस काव्य के अंदर कवि ने हमें बताई है और यही हमारी काव्य है। तो अब मैं काव्य पहले आपको सुनाती हूँ, फिर आगे हम समझेंगे उनको, ठीक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। क्या कहते हैं कि सबकी मंजिल तो वैसे एक ही है। हमारे देश के अलग अलग जो लोग हैं, पहली लाइन जो है ना हमारी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमारे देश के अंदर जो लोग रहते हैं वो सभी लोग रहने वाले हैं, वे अनेक रंग रूप वाले हैं। उनके पहनावे अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, वो अलग अलग भले ही रहते हो पर फिर भी सब एक है, अनेक है। ये सब उनकी भाषाएं सब कुछ अलग अलग है, फिर भी सब एक बनकर एकजुट बनकर रहते हैं। तो यही हमें कवि बताते हैं कि हमारे देश के निवासी, हमारे देश में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं। मैंने आपको आगे भी बताया कि तरह तरह की जातियों के लोग रहते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग है, जिनके रूप रंग से भी लोग अलग अलग होते हैं ना। जिस प्रांत के जो लोग होते हैं उनका रंग उनके हिसाब से होते हैं, वहाँ के वातावरण के अनुसार होता है। तो इस तरह से कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं ठंड होती है, उस वजह से उनके रूप रंग में भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, रूप रंग से भी भिन्न है, भाषा से भी, धर्म से भी भिन्न है, फिर भी सब लोग एक साथ एकजुट बनकर रहते हैं। यही बात हमारे देश की सबसे अच्छी बात है। उनके आगे है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। क्या कहते हैं तो कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला ये एक है। तो कहते हैं कि प्यारे प्यारे फूल ये जो है वो गूंथे हैं पर माला ये सबकी तो एक ही है। वो कहते हैं बेला यानी मोगरा, मोगरा होता है ना, उनको बेला भी बोलते हैं। मोगरे का जो फूल होता है सफ़ेद रंग का, आपने देखा होगा, उनकी महक भी बहुत ही सुंदर होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो जो बेला है, गुलाब है, और जूही और चंपा और फिर चमेली आदि जो फूल है वो सब कैसे है तो कि अलग अलग है, सबकी महक अलग है, सबका आकार अलग है, सबका रूप रंग सब कुछ अलग अलग है ना। फिर भी जब हम माला बनाते हैं ना तो उस माला के अंदर बड़े प्यार से उन सबको एक साथ पिरोते हैं ना, तो के सब अलग अलग होते हैं परंतु ये प्यारे प्यारे फूल जो है हमारे वो माला में गुथने पर एक बन जाते हैं।
जब हम इन सारे फूलों की इकट्ठी माला बनाएंगे तो सब एक साथ इतने प्यारे लगते हैं, रंग बेरंगी फूल, और उनसे महक भी इतनी सुंदर आती है। तो कि वो सब अलग अलग होने के बावजूद भी जब माला में पिरोए जाते हैं तो सब एक रूप बन जाते हैं। उसी तरह हम भी अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। क्या कहते हैं कि उसी तरह हम भी सारे भारतवासी जो अलग अलग है वो अलग अलग होकर भी एक बने हुए हैं। आगे है, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। क्या कहते हैं कि राग मगर एक है। कोयल की जो बोली है वो बहुत ही निराली होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, और बुलबुल जो गाता है ना गीत, वो भी अलग तरह का होता है। इन सब की आवाज़ें अलग अलग है, सब एक तरह से नहीं बोलते ना। कोयल बोलती है वो बुलबुल नहीं बोलता, पपिया बोलता है वो कोयल नहीं बोलती, सब अलग अलग के है। ये सारे पक्षियों है वो अपने अपने रागों में अपना गीत सुनाते हैं। सबकी अलग अलग भाषाएं है। उसी तरह ये सारे पक्षी भी अलग अलग तरह से अपनी मिठास हमें सुनाते हैं। तो इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग तो एक ही है, वो सब एक ही राग सुनाते हैं। तो कि इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले हम जो भारतवासी हैं वो सब भले ही अलग अलग हो, पर फिर भी हम सारे भारतवासी, हमारी आवाज़ एक ही होती है, हम सब भी एक ही है। अब आगे है, यहाँ जो ये चित्र दिया गया है इनमें सभी धर्मों की अलग अलग पहनावे और अलग अलग लोगों की रीति रिवाज धर्मों के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, उनको यहाँ अलग अलग तरह से दिखाया गया है। और यहाँ भी देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे पहनावे बनाकर यहाँ हमें हमारे राष्ट्रध्वज के साथ अंदर दिखाया गया है। भारत का मैप है यहाँ। दोनों ही चित्र बहुत ही प्यारे हैं। अब आगे है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। क्या कहते हैं, जो ये अलग अलग नदियाँ है, कृष्णा है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्रा है, यमुना है, ये सब भले अलग अलग नदियाँ है पर वो सागर को ही आखिर जाकर मिलती है। तो कहते हैं, हमारे कवि कहते हैं कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा और जो कावेरी, ये अलग अलग सारी नदियाँ क्या है, अलग अलग है, मगर वो सारी नदियाँ जो है वो आखिर में तो जाकर सागर से ही मिलती है, उन्हीं में वो मिल जाती है, उन्हीं के साथ एक रूप हो जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये सारी नदियाँ अलग अलग नामों से जानी जाती है, फिर भी वो सब एक बनकर सागर को मिल जाती है। इसी तरह हमारे देश के जो भारतवासी है उनके अंदर भी जो देश प्रेम है सभी भारतीयों का एक बना देता है। सभी के प्रति जो हमारा देश प्रेम है, हमारे देश के प्रति सब लोगों का जो प्रेम है वो हम सबको एक बना देता है। आगे है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। क्या कहते हैं कि हमारे देश के अंदर सबके धर्म अलग अलग है ना, तो कि धर्म अनेक है पर उनका जो सार है, उनका जो सार का तत्व है वो क्या है, तो कि वो एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है, सभी जाति के संप्रदाय के सब लोग अलग अलग है ना, उनकी विशेषता रखते हैं अलग अलग। जो सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, सबकी अलग अलग विशेषता है, सबकी
अलग अलग नीति नियम होते, सबके एक नहीं होते, पर क्या है कि सबका जो ध्येय है वो क्या है, तो कि सबका ध्येय एक ही है और ध्येय उनका यही है कि मनुष्य को उन्नत बनाना, मनुष्य को कैसे आगे लाया जा सके और कैसे उनको बहुत बढ़िया बनाया जाए, यही सबका ध्येय है। इसी तरह हमारे जो सभी भारतवासियों हैं, उन सभी भारतवासियों का लक्ष्य है वो एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। कुछ भी हो, हम हमारे देश की हमेशा ही उन्नति करेंगे, उनको कहीं भी पीछे नहीं रखना है। इस कविता के अंदर हमें कवि ने यही बताया है कि हम अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग भाषा हम बोलते हैं, अलग अलग जाति के हैं, फिर भी हम सब लोगों का ध्येय तो यही है, एक है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही एक बना हुआ है कि हम सब लोग एक दूसरे को साथ मिलजुल कर हमारे देश की प्रगति करें, साथ में हम सभी मानवों की उन्नति हो, हम सब आगे बढ़े और सबके साथ सबके सुख दुख में भागीदार बनके एक बनकर सबके साथ मिलजुल कर रहे और देश की उन्नति करे। तो कि जो हमारा टाइटल है ना, हिंद देश के निवासी, तो कि हमारे जो हिंद देश के निवासी है वो भले अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, उनकी संप्रदाय अलग अलग है, फिर भी सब लोगों का जो लक्ष्य है वो एक है। जैसे सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी जाकर तो सागर में ही मिलती है और एक बन जाती है वहाँ जाकर। उसी तरह जिस तरह से सारे पक्षियाँ हैं अलग अलग तरह से बोलते हैं, पर उन सब का राग एक ही होता है। उसी तरह ये हमें अलग अलग एग्जाम्पल, उदाहरण देकर कवि ने हमें समझाया है कि उन्हीं लोगों की तरह हम भी भारतवासी जो है वो सब एक ही है, हम सब का लक्ष्य भी एक ही है और हमारा यही लक्ष्य रहेगा हमेशा कि हम मानव जाति की उन्नति करें और आगे बढ़े। हम हमारे सब भारतवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही हमारा सबका लक्ष्य है। थैंक यू स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा।